व्यवस्थाएं की गई हैं रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पर कि जो भी ऐसे लक्षण वाला मिलता है उसका तुरंत टेस्ट हो, क्योंकि अगर कोई लक्षण लेके आपके घर में आता है तो वो आपके घर में ही संक्रमण फैलाएगा। तो ये सबके लिए आवश्यक है। इसके लिए पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में निगरानी समितियां भी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी ऐसे क्षेत्र में कोई बाहर से आते हैं तो उनकी जानकारी रहे कौन किसके घर में कौन बाहर से आया है, ताकि उसकी रैंडम जांच हो जाए, ताकि कोई संक्रमण बाहर से आने वाला ना फैल पाए। आपको जैसे इन्होंने बताया, प्रदेश सरकार ने RT-PCR और जो सामान्य सैंपल हैं उनकी जांच में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी है। कल 1,77,000 से अधिक सैंपल आए हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जल्दी से जल्दी पहचान कराने की। लेकिन जैसा आपने बताया, बचाव ही सबसे बड़ा जो है इलाज है, और मास्क निरंतर पहने रहिए, हाथ धोते रहिए, भीड़ भाड़ से बचिए। और यदि आप उस उम्र की कैटेगरी में हैं जहां पर प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा टीका लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, तो आप अपने नज़दीकी टीकाकरण के केंद्र पर जाकर वैक्सीनेशन कराइए, टीका लगवाइए। और प्रदेश सरकार ने आपकी सहूलियत के लिए लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में और बहुत सारे निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण की व्यवस्था की है। टीकाकरण में घबराइए मत, उसको कराइए। इसके बाद भी यदि जैसा बताया संक्रमण होता है तो सरकार ने आपके टेस्टिंग की और आपके इलाज की फ्री निःशुल्क में व्यवस्था की है, कोई उसका चार्ज आपको नहीं दिया होगा। इसलिए बीमारी से बचिए, और यदि कोई इस प्रकार का संक्रमण होता है तो तुरंत उसका इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में आपका जो हमारे हर ज़िले में एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में काम कर रहा है, आपको निर्देशित करेगा। जिस भी अस्पताल में आपको निर्देशित किया जाएगा आप वहाँ पर दाखिल होइए और अपना इलाज कराइए। कंटेनमेंट जोन के बारे में जैसे बताया गया, अभी 6,287 कंटेनमेंट जोन हैं। प्रदेश सरकार ये भरसक प्रयास कर रही है कि जो संक्रमण पे नियंत्रण कर, टीकाकरण कर, जो हमारी औद्योगिक और अन्य गतिविधियां हैं वो उनको सामान्य रूप से चालू रखा जाए। प्रदेश में मिशन रोजगार भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी क्रम में जो सभी सरकारी विभागों, आयोगों, निगमों, सबको निर्देशित किया गया है कि वह अपनी रिक्तियों को तत्काल भरें। जो भी एक पारदर्शी तरीके से, समयबद्ध तरीके से सभी अपनी रिक्तियों को भरने का एक अभियान जो चल रहा है वो चलाएं। पिछले 4 साल में लगभग 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं। इसी के क्रम में निजी क्षेत्र में छोटे उद्योगों के, SMEs के माध्यम से भी अधिक रोजगार सृजन का प्रयास किया जा रहा है, और बैंकों से समन्वय करके नई इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 10 लाख नई MSME इकाइयों को बैंकों द्वारा 37,755 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इन 10 लाख इकाइयाँ जो नई स्थापित हुई हैं, केवल इन्हीं से 30 लाख से अधिक निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। और ये प्रदेश में पिछले कई सालों का से एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि इतनी अधिक संख्या में नई MSME इकाइयों की स्थापना हुई है, और नई MSME इकाइयों के माध्यम से ये रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की जो परिभाषा है उसको बढ़ा दिया गया है, और उसे भी 30 जून तक उसका विस्तार कर दिया गया है। जितने भी हमारे लघु सूक्ष्म उद्योग हैं और मध्यम उद्योग हैं उनको उनकी जो एग्जिस्टिंग सीमाएं हैं ऋण की, उनके अतिरिक्त बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 4,41,000 इकाइयों को 12,222 करोड़ रुपए के ऋण इस प्रकार आत्मनिर्भर पैकेज में वितरित किए गए हैं। और यदि हम इतना दोनों को मिला लें तो लगभग 14,39,000 इकाइयों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50,000 करोड़ से अधिक के ऋण वितरण किए गए हैं, और ये काफ़ी बड़ी संख्या में इनके माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के किसान कृषि सम्मान कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, मिशन चलाया जा रहा है, और किसानों के हित में निर्णय लेकर उनका अनुपालन किया जा रहा है। जैसा मैंने बताया, प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष रिकॉर्ड धान की खरीद की गई है, और अब गेहूं की फसल जो कि काफ़ी अच्छी आई है उसको
खरीदने के लिए रिकॉर्ड 6,000 से अधिक 6,000 केंद्र खोले गए हैं। और इस बार एक नई व्यवस्था की गई है, जो एफपीओज हैं, जो किसान के संगठन हैं, उनको भी क्रय केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो एफपीओज को, जो किसानों के प्रोग्रेसिव संगठन हैं, उनको क्रय केंद्रों से जोड़कर उनके माध्यम से भी गेहूं क्रय का कार्यक्रम शुरू करें। ये प्रदेश में पहली बार हो रहा है और देश में मेरे हिसाब से पहला प्रदेश है जो इस प्रकार का ये प्रयोग करने जा रहा है कि जो किसानों के संगठन हैं उनके माध्यम से भी गेहूं जो है खरीदा जाएगा। प्रत्येक क्रय केंद्र पर पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर की व्यवस्था की गई है ताकि वहाँ पर भी भीड़भाड़ अधिक न हो और कोरोना के संक्रमण से भी बचा जाए। 1 अप्रैल से शुरू हुए इस क्रय के अभियान में लगभग 1,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है और ये गेहूं खरीद की प्रक्रिया तेज़ी से चलाई जा रही है। सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि वह गेहूं क्रय केंद्रों का लगातार स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से निरीक्षण अनुश्रवण कराते रहें ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार से कहीं पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हर क्रय केंद्र पर पेयजल, छाया की व्यवस्था, छाजन की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं समुचित कराई जाएं और किसानों से अधिक संख्या में गेहूं क्रय किया जाए। धन्यवाद। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस